हेलो। मैं डॉक्टर सुरजीत कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज रायसी, हरिद्वार से। आज का हमारा विषय है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की अवधारणा डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने दी और सबसे पहले उन्होंने इसका नाम ब्राह्मणीकरण रखा था, लेकिन बाद में उन्होंने इसमें संशोधन किया और इसको संस्कृतिकरण के नाम से जाना जाने लगा। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जो एक निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति में जाने का प्रयास करते हैं और इसके लिए वो उनके जैसे रीति रिवाज, रहन सहन, कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान आदि चीज़ों को ग्रहण करते हैं और ऐसा करने के लिए उनको कम से कम 1 या 2 पीढ़ी का समय लगता है। कारण क्या है? क्योंकि जितनी चीज़ें दिखती हैं वो आसान नहीं होती। संस्कृतिकरण बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है कि आप अपने कुछ चेंजेस ला रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं और दूसरे लोग उसमें बदलाव होने देंगे। जाहिर सी बात है, निम्न जाति जो उनके लिए उच्च जाति है वो क्या है? ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण जैसा बनना चाहेंगे। और जो ब्राह्मण है, यदि किसी भी क्षेत्र की बात की जाए और जो ब्राह्मण है वो उनको ऐसा करने से रोकेंगे, तो इसमें जो समस्या उत्पन्न होती है वो ये है कि इन लोगों को जो निम्न जाति हैं उनको गांव ही छोड़ना पड़ता है, वो जगह ही छोड़ देते हैं। वहाँ रहकर उनके साथ ऐसा कर पाना संभव नहीं है। कभी कभी इसका रूप हिंसात्मक भी हो जाता है। अब संस्कृतिकरण की बात करते हैं तो इसकी विशेषताएं की बात की जाए या आदर्शों की बात की जाए तो संस्कृतिकरण के जो आदर्श हैं वो हैं ब्राह्मण, द्विज और प्रभु जाति। ब्राह्मण आप समझ ही चुके होंगे सभी लोग कि ब्राह्मण कौन है। तो सबसे पहले तो जो वो बनना चाहते हैं या उनका अनुकरण करते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। यदि सपोज डेट किसी गांव में ब्राह्मण नहीं है तो उनका अनुकरण वो नहीं करते। उनके यहाँ पे फिर द्विज यानी कि वैश्य भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, तो उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं या उनसे कोई ऊपर कोई द्विज जाति है जिसका प्रभुत्व उनसे ज़्यादा है, उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं और इसके लिए उन्हें समय भी लगता है। अगर संस्कृतिकरण की विशेषताओं की बात की जाए तो संस्कृतिकरण जातीय गतिशीलता को स्पष्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर जो जातियाँ हैं उनमें गतिशीलता उत्पन्न होती है, अर्थात वो अपने आप को बदलने का प्रयास करती हैं। तो वो एक जाति से दूसरी जाति में जाने का प्रयास करती हैं, तो यहाँ पर ये जातीय गतिशीलता को सिद्ध करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्न जातियों की परिस्थिति में होने वाला परिवर्तन। कि संस्कृतिकरण जो है वो निम्न जातियों की इस परिस्थिति में होने वाला परिवर्तन है, उनके पद में होने वाला परिवर्तन, जहाँ पर वो अपने आप को उच्च जाति में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ अपने आप को बढ़ा रहे हैं और उन्हीं के जैसे रीति रिवाज, कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि चीज़ों को भी अपना रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केवल सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुकरण से संबंधित। कि जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है वो केवल और केवल सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुकरण से ही जुड़ी हुई है, ना कि राजनीतिक और आर्थिक अनुकरण से। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृतिकरण का तात्पर्य केवल ब्राह्मणीकरण से नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि केवल ये ब्राह्मणों की संस्कृति का ही अनुकरण नहीं करती, बल्कि प्रभु जाति या द्विज जाति का भी अनुकरण करती हैं। या कहा जाए कि उस क्षेत्र में बाहुल्य किसका है जहाँ पर निम्न जाति उनका अनुकरण कर रही है। आगे बात करते हैं संस्कृतिकरण एक सामूहिक प्रक्रिया है। तो संस्कृतिकरण जो है वो एक सामूहिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये वैयक्तिक नहीं है। किसी एक व्यक्ति के करने से ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया नहीं होती है। इसके लिए पूरे समूह यानी कि गांव को ही इसका प्रयास करना पड़ता है और अपने आप को आगे बढ़ाने की चाह में कभी कभी ये हिंसात्मक रूप भी लेती है या फिर गांव वालों को उस गांव को छोड़कर भी जाना पड़ता है। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण एक दो तरफा प्रक्रिया है। जिस तरह से एक निम्न जाति दो तरफा प्रक्रिया क्यों हुई कि जब एक निम्न जाति
उच्च जाति में जाने का प्रयास कर रही है, उनके जैसा रहन सहन खान पान को अपना रही है, या फिर कहें कि वो नॉन वेजिटेरियन हैं और वेजिटेरियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही सेम जो उच्च जातियाँ हैं वो भी निम्न जातियों के खान पान को भी अपना रही हैं, उनकी चीज़ों को कर रहे हैं। तो इसीलिए ये दो तरफा प्रक्रिया मानी गई है। संस्कृतिकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। वैदिक काल से भी देखा गया है। सार्वभौमिक क्यों है? क्योंकि पुराने समय से लेकर अब तक ये सभी समाजों में व्याप्त है, कहीं न कहीं इसका रूप देखने को अवश्य मिलता है। संस्कृति द्वारा सामाजिक पद में परिवर्तन। तो संस्कृति द्वारा करण के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम जो हमारी परिस्थिति है, समाज में जो हमारा स्थान है, हम उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो समाज में हमें निम्न स्थिति प्रदान की गई है, तो हम उस उच्च पद पर जाना चाहते हैं जिसमें समाज में उन्हें सम्मान या चीज़ें मिल पाएँ। अब बात करते हैं कि संस्कृतिकरण को बढ़ावा कैसे मिलता है। कौन सी वो दशाएं हैं जो संस्कृतिकरण को बढ़ाती हैं या उनके सहायक सिद्ध होती हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं तीर्थ स्थान तथा मठ की। तो यहाँ पर क्योंकि जो आकर्षण है सभी का तीर्थ स्थान या मठों की तरफ अधिक चला जाता है। यहाँ पूजा करने का या अर्चना करने का या तीर्थ करने का जो अधिकार था सिर्फ और सिर्फ उच्च जातियों को मिला हुआ था। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जो निम्न जातियाँ हैं वो उन पर आकर्षित होने लगती हैं और इसके लिए वो चाहते हैं कि उनके जैसा वो चीज़ें भी कर पाएँ, वो कृत्य कर पाएँ जैसा कि उच्च जाति या उच्च जाति करती हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर पाएँ, इसलिए वो अपने आप को बदलने का प्रयास करती हैं। तो यहाँ तीर्थ स्थान और मठ वो भी उनके लिए उनकी संस्कृति को बदलने के लिए यानी उनका संस्कृतिकरण करने के लिए पर्याप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की। तो यहाँ पर जो दूसरी जातियाँ हैं संस्कृतिकरण का आदर्श बन जाती हैं। आदर्श तो कोई भी हो सकता है। जहाँ पर किसी का राजनीति में स्थान ऊंचा है, भले ही वो निम्न जाति से थोड़ा सा ऊपर ही है कैटेगरी वाइज, तो वो उनके जैसा बनने का भी प्रयास करते हैं क्योंकि वो राजनीतिक व्यवस्था में उसके पद को देखते हैं। नेक्स्ट बात कर सकते हैं हम यातायात और संचार के साधनों की। जब से यातायात और संचार के साधन विकसित हुए हैं तब से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को और ज़्यादा बढ़ावा मिला है क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, आना जाना सुलभ हो गया है, तो लोग एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान को चले जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि कभी कभी निम्न जातियाँ जो हैं अपना स्थान छोड़ देती हैं, वहाँ पर नहीं रह पाती हैं, तो उस टाइम पर क्या करते हैं, पहले जो थे आने जाने के साधन सुलभ नहीं थे मगर आज के समय में ईज़िली हैं और वो कहीं भी किसी शहर में जाकर या किसी अन्य गांव में जाकर बस जाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सहायक दशा की तो वह है पश्चिमी शिक्षा कि पश्चिमी शिक्षा जो है वो भी उसका एक कारण हो सकती है क्योंकि भारत में ब्रिटिश काल के दौरान जो है पश्चिमी शिक्षा की स्थापना हुई और इसके प्रभाव से जो परंपरागत धार्मिक मूल्य थे वो बदलने लगे। तो यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा है वो सभी के लिए है और जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता गया वैसे वैसे जो निम्न जाति उनके व्यवहार में भी परिवर्तन होता गया। और नेक्स्ट बात कर सकते हैं हम उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था की कि यहाँ पर हमारे संविधान द्वारा सभी को समानता का अधिकार मिला हुआ है। उसके संदर्भ में अगर बात की जाए तो तब से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में तेजी से वृद्धि होने लगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं समताकारी कानून, जो हमने बात की कि उस कानून की वजह से ही यानी कि समानता के अधिकार की वजह से ही ऐसा हो रहा है। यहाँ जो लोकतंत्र है हमारा सभी को उसमें अपनी इच्छा के आधार पर कोई भी धर्म में या किसी भी इच्छा से चुनने का अधिकार है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं हम औद्योगिकरण या नगरीकरण की। तो औद्योगिकरण की और नगरीकरण की प्रक्रिया जैसे जैसे तीव्र होती जा रही है वैसे वैसे ही हमारी जो आपकी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है वो बलवान हो रही है क्योंकि उद्योग धंधे विकसित हो रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर जाने के बाद आप जहाँ बस रहे हैं आपको कोई नहीं जानता। इस समय पर आप जो भी बोलते हैं कि भाई मैं फलां हूँ या शर्मा हूँ या जो भी है, लोग उसको मानने को बिल्कुल
क्योंकि कोई हमारे बराबर में पड़ोस में आकर रहने लगता है, 10 साल हो जाए किसी को क्या पता चलता है। हम उनके बारे में उतना जानते हैं और धीरे धीरे उनको जानने लगते हैं और जो वो बताते हैं उसी को हम मानने भी लगते हैं। और नेक्स्ट जो मैं सहायक दशाओं की बात करूँ तो वो हैं आपकी समाज सुधार आंदोलन के समाज सुधार आंदोलन ऐसे रहे जहाँ पर इन निम्न जातियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। तो ये सहायक दशाएँ ऐसी थीं जिनसे संस्कृतिकरण को बढ़ावा मिला। तो आज अब हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू।